हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। असीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त, और ये वीडियो है रिवाइज मलेशिया एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में इन 2022। इसके बारे में मैंने कुछ 1-2 महीने पहले भी वीडियो बनाई थी, जब अप्रैल 1 ऑनवर्ड्स मलेशिया ने एंट्री रिस्ट्रिक्शंस को कम किया था। तब से लेके अब तक इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देखे जा रहे हैं। जो न्यूज़ में आप काफ़ी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि क्या माई सेज तेरा ऐप हट जाएगी, कब हटेगी, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये जितनी भी इनके जो प्रोसेस है, प्रोसीजर्स हैं, ये धीरे धीरे फेज वाइज जो है कम किए जाएंगे। अभी माई सेज तेरा ऐप जिन लोगों के सवाल आते हैं, मैं आपको बता दूं कि मलेशिया के केस में इंपॉर्टेंट है भरने, और जो लोग वहां जा रहे हैं मुझे वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आगे बात करने जा रहे हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में, माई सेज तेरा का, या किस तरीके से आपको अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करना है। कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में उस डेमो को इंक्लूड कर दूं, दोनों चीज़ों के डेमो को इंक्लूड कर दूं, लेकिन अगर वीडियो लंबी होगी तो एक सेपरेट वीडियो के तौर पे मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, आप उसे हमेशा जो है रेफर कर सकते हैं। हम बात करेंगे वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में, कोविड-19 की थोड़ी सी बात कर लेंगे, इंश्योरेंस के बारे में बात कर लेंगे। जब आप अराइव करते हैं मलेशिया तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके बेसिकली चेक किए जाते हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। प्रूफ ऑफ फंड्स के बारे में हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो जो अराइवल डॉक्यूमेंट्स हैं कोविड के पर्सपेक्टिव से, एंट्री रिस्ट्रिक्शंस के पर्सपेक्टिव से, वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ट्रांजिट किस तरीके से आप करेंगे मलेशिया से, ऑल इन दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, गिव दिस वीडियो अ लाइक, थम्स अप, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल द वार्निंग मैन अब्रॉड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एंट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि अगर आपने मन बनाया है मलेशिया जाने का, तो माई सेज तेरा ऐप को आपने फ़ोन पे डाउनलोड करना है, उस पर रजिस्टर करना है और उसे एक्टिवेट करना है। जब आप प्री डिपार्चर फॉर्म माई सेज तेरा ऐप के थ्रू फिल करते हैं, तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो फॉर्म भरने के बाद बेसिकली क्या होता है, आपको एक कार्ड इशू किया जाता है, ट्रैवलर्स कार्ड। उसके कलर्स है, कलर कोडिंग है उसकी। तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो ब्लू कार्ड आपको इशू किया जाएगा, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। अगर आप पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं आप वैक्सीनेटेड, तो आपको रेड कार्ड इशू किया जाएगा। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं लेकिन आप सिंगापुर से और मलेशिया जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं काम के पर्पस के लिए, किसी और पर्पस के लिए, मतलब 3 टाइम आप एक हफ्ते में ट्रैवल कर जाते हैं, तो आपको पर्पल कार्ड इशू किया जाता है, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूं कि अगर आपके साथ डिपेंडेंट्स जा रहे हैं, एजेड लोग जा रहे हैं, तो उसका ऑप्शन एक सेपरेट सेक्शन है माई सेज तेरा में, जहां पे आप डिपेंडेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप करते हैं अपना जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स उन्हें वेरीफाई करते हैं। उसका एक लिंक है mySafeTravel@government.my पे जाके आप अपने वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि WHO अप्रूव्ड वैक्सीन होगी, आई होप सो। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया, इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं डेमो आपको आगे दिखाऊंगा आने वाली वीडियोस के अंदर, या इस वीडियो के अंदर मैं उसे ऐड कर दूंगा अगर ये वीडियो की लेंथ छोटी रही। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स अपना ओरिजिनल पासपोर्ट, अपनी नेशनैलिटी प्रूव करनी होती है। जो जितने भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी होटल की बुकिंग्स हो गई, आपका वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गया, वो सब आपको लगाना पड़ेगा। ENTRI के बारे में मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ENTRI जो है, जब शुरू हुआ था बैक इन 2018-17 की बात है, शायद 2016 की बात होगी, तो उस वक्त ये इंडिया और चाइना के लिए शुरू किया गया था, सिटीजन्स के लिए किया गया था शुरू, जिसकी कॉस्ट होती थी $20। अभी ENTRI नोट जो है अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ तो ई-वीज़ा ले सकते हैं, या आप जो है स्टिकर वीज़ा ले सकते हैं OSC सेंटर्स के थ्रू। जो भी आपकी कंट्री में लोकल OSC सेंटर्स हैं मलेशिया के, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। या तीसरी चीज़, आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। अगर आप सिंगापुर से या थाईलैंड से या ब्रुनई से खासकर एंटर करने लगे हैं, या इंडोनेशिया से एंटर करने लगे हैं मलेशिया के अंदर, प्रोवाइडेड कि आपके पास उन कंट्रीज़ का वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है, तो आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो ENTRI के बारे में अभी कोई भी न्यूज़ या अपडेट नहीं है मेरे पास। आगे मैं बात करता हूं जो लोग पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या है ही नहीं वैक्सीनेटेड, तो उनको इंडिया से या कहीं से भी चलने से पहले एक कोविड-19 RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, जो कि 48 आवर्स की वैलिडिटी का होना चाहिए। अगर आप RT-PCR टेस्ट नहीं कराना चाहते तो आप रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करा सकते हैं, लेकिन वो विद इन 24 आवर आपका वैलिड होना चाहिए। और वो जो टेस्ट रिपोर्ट है, जैसे फुली वैक्सीनेटेड लोगों को वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स अपलोड करने पड़ते हैं माई सेज तेरा में, वैसे ही आपको अपने जो रिपोर्ट है, टेस्ट रिपोर्ट है, उसे अपलोड करना पड़ेगा माई सेज तेरा ऐप के थ्रू, ठीक है।
कौन से वो लोग हैं, तमाम लोग हैं जिन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो खासकर वो हैं फुली वैक्सीनेटेड लोग जिनकी 18 साल या 18 साल से ऊपर की उम्र है, वो लोग जिन्हें रिसेंटली कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ था, मतलब कि पिछले 6 और 60 दिनों के बीच में अगर आपको हुआ था। जो बच्चे 17 साल के हैं या 17 साल के नीचे के हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लग सकती अभी भी, उनके केस के अंदर वो दोज आर कवर्ड बाय देयर वैक्सीनेटेड पेरेंट्स। मतलब ये कि उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट चलने से पहले या ऑन अराइवल कोई भी कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 18 साल के हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, वैक्सीनेशन नहीं लगी, तो आपको मैंने बता दिया है कि आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट अपनी कंट्री से कराना पड़ेगा। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, अगर अनवैक्सीनेटेड लोग मलेशिया एंटर करने लगे हैं, सवालों के जवाब देता हूं आपको। तो दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, वैक्सीनेटेड नहीं है या आपको एक डोज लगी है, उस केस के अंदर आपका क्वारंटीन किया जाएगा मलेशिया के अंदर। ये जो गाइडलाइंस है 1 अप्रैल से रिवाइज की गई थी, उसके बाद कोई रिवीजन इस प्रोसेस में नहीं हुआ है। क्वारंटीन आपका यहाँ पे रहता है 5 दिनों का। जब आप माही सेज तेरा ऐप में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक डिजिटल होम सर्वेलेंस ऑर्डर इशू किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो अपना टेस्ट कराना, ऑफ कोर्स आरटीपीसीआर अपनी कंट्री में चलने से पहले यहाँ आप एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। और जब आप मलेशिया में क्वारंटीन करेंगे, मतलब 5 दिन का क्वारंटीन है, तो चौथे दिन आपका जो है एक और एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है, एक टेस्ट रिपोर्ट आपको करवाना पड़ेगा वहाँ पे। और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव निकलती है, उस केस के अंदर जो डिजिटल होम सर्वेलेंस ऑर्डर है उसे रिवोक कर दिया जाएगा। क्या मेडिकली अनफिट लोग मलेशिया एंटर कर सकते हैं? मतलब मेरे कहने का ये है कि क्या अगर आपकी अगर कोई मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, कोई डिजीज़ है, आपको वैक्सीनेशन नहीं लग सकती, तो क्या आप एंटर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आपको क्वारंटीन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्यों वैक्सीन नहीं लग सकती, ये आपको अपने डॉक्टर से सर्टिफाई करवाना है। तो एक आपको सर्टिफिकेट डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको भी आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अपनी कंट्री से कराना है, या एंटीजन टेस्ट आप करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि आरटीपीसीआर की जो वैलिडिटी है वो 48 घंटे के बीच की होनी चाहिए। एंटीजन आप कराते हैं उसकी 24 घंटे के बीच की वैलिडिटी होनी ज़रूरी है। क्या आगे फिर से मैं उस सवाल का जवाब देता हूं जो कि बहुत कॉमनली आते हैं कि क्या फुली वैक्सीनेटेड लोग एंटर कर सकते हैं जिन्हें कोविड हुआ था? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपका जो रिकवरी है, जो पिछले 6 से 60 दिनों के बीच में अगर आपको इन्फेक्शन हुआ था और आपने रिकवर कर लिया है, तो आप जा सकते हैं मलेशिया, आपको क्वारंटीन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल यह है कि क्या आप क्वारंटीन घर में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप किसी होटल में कर सकते हैं, या कोई भी अकोमोडेशन जो आपको पसंद है उसके अंदर आप क्वारंटीन कर सकते हैं। और इसके लिए अच्छी खबर यह भी है कि आपको गवर्नमेंट से किसी भी किस्म का अप्रूवल जो है नहीं चाहिए होम क्वारंटीन के लिए। ठीक है, नहीं तो यूजुअली पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो है मतलब कि अप्रूवल लेने पड़ते थे अगर आपने क्वारंटीन करना है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था इनका। आगे मैं बात करता हूँ थोड़ी वैक्सीन्स के बारे में। तो क्या है वो, कौन सी वैक्सीन्स हैं? वेल एनीवेज, वैक्सीन्स तो वो सब हैं जो WHO अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन किन लोगों को है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यह है कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड है, अगर आपकी जो एज है 18 साल से लेके 59 ईयर्स तक है, इसके बीच में है, या 18 या 59 की है आपकी एज, तो आपको कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं कराना, कोई क्वारंटीन आपका नहीं होगा, कोई ऑन अराइवल टेस्ट आपका नहीं किया जाएगा। लेकिन और आपको जो बूस्टर डोज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है इस केस के अंदर। लेकिन अगर आपकी जो उम्र है, मान लीजिए 60 साल की है, 60 साल से या ऊपर की है, उस केस के अंदर आपको बूस्टर डोज लगी होनी चाहिए, चाहे आपने WHO अप्रूव्ड वैक्सीन ऑलरेडी लगवा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे एज का जो है यहाँ पे क्राइटेरिया है, आप देखें ध्यान से। और अगर कुछ लोगों ने सिनोफार्म या सिनोवैक वैक्सीन लगवाई है, उस केस के अंदर जो है आपको बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स भी वेरीफाई करने हैं। तो जब आप माई से इस तरह ऐप पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप जो होता है आपके लिए होता है कि आपको वेरीफाई करने हैं अपने कोविड-19 के सर्टिफिकेट्स। अब यहाँ पे अगर मैं वैक्सीन की क्या प्रूफ आपको दिखाने पड़ेंगे एयरपोर्ट पे या इमिग्रेशन के दौरान, तो वो पहली चीज़ तो ये है कि आपके जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट हैं वो अपलोडेड होने चाहिए माई सेज तेरा पे, और सेम वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स की फिजिकल कॉपी जो प्रिंट आउट है वो आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों को एक्सेप्शन है, मतलब उन्हें वैक्सीन नहीं लग सकती, उन्हें जो है डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कि उनको किस रीज़न की वजह से
वैक्सीन नहीं लग सकती। ये इस किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको तैयार करने पड़ेंगे। कोविड-19 की अगर मैं बात करूं, ये फिर से मतलब मैंने ऑलरेडी चीज़ें कवर कर दी हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स में, लेकिन आपको कोई भी प्री डिपार्चर टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, खासकर आप चाहे 18 साल से 59 ईयर्स के बीच में हैं, या आपकी एज 60 साल से ऊपर की, आपको बूस्टर डोज भी लगी है, उस केस के अंदर भी आपको कोई प्री डिपार्चर टेस्ट अपनी कंट्री से नहीं कराना। ये एप्लीकेबल उन्हीं लोगों के लिए है जो पार्शली वैक्सीनेटेड है, जिनको एक डोज लगी है, या नॉन वैक्सीनेटेड है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल की है या आप 60 साल से ऊपर के हैं, 2 डोजेज आपको WHO अप्रूव्ड वैक्सीन लगी हैं, लेकिन अभी तक आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई, उस केस के अंदर जो है आपको कोविड-19 PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट अपना करवाना पड़ेगा। क्या आप अपने टेस्ट एडवांस में बुक कर सकते हैं? वेल, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन ये है कि अपने जो टेस्ट हैं आप ऑलरेडी एडवांस में बुक कर लें। आप किसी भी प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स में अपने टेस्ट वहाँ मलेशिया में बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं। या आप अगर ऐसा नहीं करते, आप मलेशिया पहुँच के करना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस केस के अंदर, ठीक है ना। तो आपको कोई भी किसी भी किस्म का प्रूफ नहीं मांगा जाएगा कि आपने कोविड-19 का टेस्ट बुक किया है या उसकी पेमेंट कर दी है या नहीं करी है। तो आप बाद में भी पहुंच के कर सकते हैं, बट योर टेस्ट नीड्स टू बी कंडक्टेड विद इन 24 आवर्स ऑफ योर अराइवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको कंट्री छोड़ते वक्त अपना टेस्ट कराने की जरूरत है? अगेन द सेम थिंग, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है या आप 18 साल के हैं, आप पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, नॉन वैक्सीनेटेड हैं, तो आपको जो है अपना ऑन अराइवल टेस्ट तो कराना ही होगा जब आप मलेशिया में आएंगे, लेकिन जब आप मलेशिया छोड़ेंगे तो भी आपको अपना टेस्ट कराना पड़ेगा, या आप रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करा सकते हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ अराइवल। दूसरी चीज़ इसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशन ये भी है कि खासकर अगर आप किसी और थर्ड कंट्री में जा रहे हैं, अगर वहाँ की रिक्वायरमेंट है कि आपको RT-PCR अपलोड करना है, टेस्ट कराना है कोविड का, तो आपको करना पड़ेगा वैसे भी। तो इस चीज़ का आपने ध्यान खुद रखना है। आगे मैं बात करता हूँ कि जिन लोगों को कोविड हुआ था, क्या उन्हें PCR टेस्ट कराने की जरूरत है? अगर आपको कोविड हुआ था पिछले 6 से 60 दिनों के बीच में, आपने रिकवर भी कर लिया है, तो आपको कोई भी जो है प्री डिपार्चर टेस्ट जो है या ऑन अराइवल टेस्ट कोविड-19 टेस्ट कराना नहीं पड़ेगा। अगर आपके बच्चे की उम्र 17 साल से नीचे की है तो क्या PCR टेस्ट कराना पड़ेगा? जैसे मैंने पहले एंट्री रिक्वायरमेंट्स में कवर किया, अगर 17 साल के हैं या 17 साल से नीचे के हैं, वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको प्री डिपार्चर टेस्ट या ऑन अराइवल टेस्ट उनके केस में नहीं कराना। दोज आर कवर्ड बाय देयर वैक्सीनेटेड पेरेंट्स। ओके, आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंश्योरेंस के बारे में। क्या आपको इंश्योरेंस लेनी जरूरी है अगर आप मलेशिया में एंटर करने लगे? बहुत ही कॉमन सवाल है, लोगों का आता है। तो आपको इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग 1 मई ऑनवर्ड्स। उन्होंने इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें। मेरे चैनल के थ्रू आपको मैसेज यही रहेगा कि अभी भी आप कोविड-19 की जो एक्सपेंसेस कवर करती है वो इंश्योरेंस चूज़ करें। बहुत सस्ती है, इंडिया से खासकर सस्ती है। मैं नहीं जानता कि आपकी और किसी कंट्री से कितनी सस्ती पड़ेगी आपको, लेकिन आप इंश्योरेंस जरूर लेके चलें। वैसे ये मैंडेट नहीं है, सिंगापुर के केस में मैंडेट नहीं है और मलेशिया के केस में मैंडेट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं जब आप मलेशिया अराइव करते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है। पहली चीज़ तो है कि आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट होना ज़रूरी है, एक वीज़ा होना ज़रूरी है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। बोर्डिंग पास आपने फाड़ के नहीं फेंकना है, बोर्डिंग पास आपके हाथ में होना चाहिए। ट्रैवलर्स कार्ड आपको माई सेज तेरा ऐप में डिस्प्ले करना है। जो कलर की हमने बात की, ब्लू, रेड और पर्पल, तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपका स्टेटस माई सेज तेरा पे ब्लू रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्या आपको रिटर्न टिकट की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है आपको रिटर्न टिकट की। रिटर्न टिकट आपको दिखानी पड़ेगी। आप किसी भी किस्म का अगर शॉर्ट टर्म जो वीज़ा है वो लेने लगे हैं मलेशिया के केस के अंदर, या आपको ऑनवर्ड जर्नी की टिकट दिखानी पड़ेगी और उस कंट्री की आपको एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी मीट करनी है, आपको इंश्योर करना है। क्योंकि जब आप एयरलाइन से ट्रैवल करने लगेंगे किसी और कंट्री के लिए, मान लीजिए आप इंडिया वापस नहीं आना चाहते, आप कहीं और जा रहे हैं आगे, तो उस केस के अंदर आपको उस कंट्री के एंट्री रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है और वो एयरलाइंस आपका चेक करेगा। मैं आपको बता दूं, क्या आप ट्रांजिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं मलेशिया से? यस यू कैन। इसके बारे में भी काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं, उनको डाउट्स होते हैं, तो मैं बता दूं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है आपको। ठीक है, क्या आपको प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन दिखाना अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं है उस केस के अंदर। अगर आप वीज़ा लेके कुछ शॉर्ट टर्म टाइम के लिए विजिट करना चाहते हैं या 15-17 घंटे के लिए सिटी विजिट करना चाहते हैं, उस केस के अंदर आप मलेशिया के एयरपोर्ट का एड्रेस भी स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने वीज़ा के अंदर। ओके, क्या आपको माई ट्रैवल पास अप्लाई करना है? अभी भी
बिल्कुल नहीं करना। माई ट्रैवल पास बहुत पहले से हट गया था और अप्रैल मई ऑनवर्ड्स इसको बिल्कुल ही स्क्रैप कर दिया था उन्होंने। क्या आपको कोई एडिशनल सेल्फ डिक्लेरेशन करनी है? किसी भी किस्म की एडिशनल सेल्फ डिक्लेरेशन एक्सेप्ट माई सेज तेरा रजिस्ट्रेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मलेशिया से ट्रांजिट कर रहे हैं तो क्या आपको पीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। मलेशिया की गवर्नमेंट आपका पीसीआर रिपोर्ट टेस्ट नहीं करेगी, प्रोवाइडेड अगर आपकी किसी और कंट्री आप जा रहे हैं जहां पे पीसीआर टेस्ट की जरूरत है, उस केस के अंदर एयरलाइंस आपका चेक कर सकता है। वैसे मलेशिया से अगर आप नॉर्मली ट्रांजिट कर रहे हैं, चाहे आप सिंगापुर जा रहे हैं, आप थाईलैंड जा रहे हैं, तो आपको पीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ना तो थाईलैंड के केस के अंदर है, ना मलेशिया के केस के अंदर है। ऑलराइट, क्लियर है ये चीज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे बात करते हैं क्या आपको टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है अगर आप ईस्ट मलेशिया साइड पे विजिट करने लगे या ट्रांजिट करने लगे उन सिटीज में से। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप ईस्ट कोस्ट जाते हैं, मतलब साबा या सारावाक प्रोविंसेस में विजिट करने लगे या आप वहां से ट्रांजिट करते हैं, तो आपको पीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। एंट्री रिक्वायरमेंट्स अब सेम है। अगर आप लंकावी जाना चाहते हैं या आप साबा, सारावाक, कुआलालंपुर जाना चाहते हैं, किसी और प्रोविंसेस में जाना चाहते हैं, तो एंट्री रिक्वायरमेंट्स अब सेम है। साबा के ऊपर भी मैंने एंट्री रिक्वायरमेंट्स बहुत पहले अपने चैनल के थ्रू बनाई थी, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएं, ये अपडेट्स आपको कैसे लगे जरूर बताएं। गिव दिस वीडियो लाइक, थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस YouTube चैनल द मॉर्निंग मैन अब्रॉड। आई सी यू वंस अगेन। गुड बाय।